नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में यूनियन बजट देश के सामने प्रेजेंट किया गया। ज्यादातर लोग बजट को लेकर खुश नहीं हैं। लोग नाराज हैं कि इन्वेस्टमेंट्स पे टैक्स बढ़ा क्यों दिए हैं, मगर कई लोग इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि हमारा जो डिफेंस बजट है ये अभी भी इतना ज़्यादा कम क्यों है। 100 बिलियन डिफेंस बजट, $100 बिलियन का डिफेंस बजट अभी भी दूर दूर से नहीं दिख रहा। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दुनिया भर में वेरियस कंट्रीज अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से बढ़ा रही हैं। हमारे देश में टैक्सेस तो बढ़ रहे हैं, मगर प्रपोर्शनेटली अभी तक डिफेंस बजट में जो हाइक नहीं आई, इससे देखिए एक डर ये लगता है फ्यूचर में जब एक्चुअल में डिफेंस बजट बढ़ेगा तब सरकार टैक्स कहां पे लेके जाएगी। ना यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, सबसे पहली बात, जो अभी हाल ही में बजट प्रेजेंट किया गया, इसमें जो टोटल खर्चा सरकार ने किया है ये है 48,20,000 करोड़ रुपीस का। ठीक है, ये तो था जी खर्चा। डॉलर्स में अगर मैं कन्वर्ट करूं इसको, तो भारत सरकार ने यहां पे अनाउंस किया है कि ये लोग $585 बिलियन किस तरीके से खर्चने वाले हैं आने वाले फाइनेंशियल ईयर में। एक कंपैरिजन के लिए आपको बता रहा हूं, हमारा बजट लगभग $600 बिलियन के आसपास आप कह लीजिए। यूएसए का बजट होता है $5 ट्रिलियन का। ये समझा दूं, 1,000 बिलियन से बनता है 1 ट्रिलियन। तो यूएसए का 5 ट्रिलियन, चाइना का बजट होता है $4 ट्रिलियन का। और अगेन, मैं जब बजट कह रहा हूं मेरा मतलब एक्सपेंडिचर, ये लोग कितना खर्चेंगे। तो डिफरेंस देखिए बहुत बड़ा है। मैं कई बार सोचता हूं कि भारत का पहला $1 ट्रिलियन का बजट कैसा होगा। क्या इस दशक में हम एक $1 ट्रिलियन बजट देख पाएंगे? इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। नाउ जो ये अमाउंट है 48,20,000 करोड़ रुपीस का, इसमें से 6,21,000 करोड़ रुपीस ये गया है रक्षा मंत्रालय के पास। ये है हमारा टोटल डिफेंस बजट। और इसमें एक बात नोट ये कर लेना, कैपिटल आउटले सिर्फ 1,82,000 करोड़ की है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा 4,40,000 करोड़ के आसपास है। मतलब कि ये हो गई आपकी सैलरीज, आपकी पेंशन्स। यहाँ पे ये जो अमाउंट है ना, इसका कोई हम असला बारूद नहीं परचेज करेंगे। तो बहुत सारा पोर्शन आज भी हमारे डिफेंस बजट का हमारी आर्मी मेंटेनेंस में जा रहा है, जो अगेन अच्छी बात है। ये अमाउंट इतना होना चाहिए। आवर सोल्जर्स डिजर्व दिस, बट एट द सेम टाइम कैपिटल आउटले को इंक्रीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने बार बार कहा है और कहता रहूंगा, वी नीड $100 बिलियन डिफेंस बजट। क्योंकि अगर हम बेसिक कंपैरिजन करें भारत के डिफेंस बजट का चाइना के डिफेंस बजट से या फिर यूएस के डिफेंस बजट से, देखिए आज भी हमारा डिफेंस बजट $75 बिलियन के आसपास ही है। जी हाँ, डॉलर टर्म्स में, बिलियन डॉलर टर्म्स में कुछ भी खास इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। जबकि चाइना का डिफेंस बजट आप अगर देखो तो ऑन पेपर ये लोग कहते हैं $236 बिलियन है, मगर यूएस के कई थिंक टैंक्स ये ओपनली लिख चुके हैं कि चाइना का जो एक्चुअल डिफेंस बजट है ये इस अमाउंट से 2 गुना या फिर 3 गुना भी हो सकता है। यूएसए का डिफेंस बजट अगर हम देखें तो वो तो खैर बहुत ही आगे है, $842 बिलियन। यहां पर पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल होगा, बट हमें अगेन एटलीस्ट $100 बिलियन तक पहुंचना होगा। और यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये सब खर्चा करने की आवश्यकता इमीडिएटली क्यों है। देखो, दुनिया भर में जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है ये रिकॉर्ड तोड़ स्पीड से बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए पूरी दुनिया एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तैयारी कर रही है। नाउ अगेन मुझको यहाँ पर बोलना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि अगर ग्लोबल डिफेंस बजट अपने ऑल टाइम हाई $2,440 बिलियन तक पहुंच चुका है तो मतलब कि वर्ल्ड वॉर 3 बस आने ही वाली है। काफी बार देखो, जब हर एक देश वॉर के लिए प्रिपेयर हो जाता है ना, तो उस टाइम वॉर टल भी जाती है, क्योंकि कोई भी देश अनप्रिपेयर्ड नहीं होता। मगर दुनिया भर में आप देखोगे लंबे समय के बाद, कई दशकों के बाद, मैं कहूंगा यूएसएसआर के टूटने के बाद से हम देख रहे हैं पहली बार यूरोप में भी देश अपनी जो जीडीपी है इसका 4% 5% खर्च करने को तैयार है अपने डिफेंस पे। पोलैंड आप अगर देखो तो यही कर रहा है। उसके अलावा टर्की आप अगर देखो तो टर्की ने अपनी मिलिट्री स्पेंडिंग 150% बढ़ा दी है। यूके में अगर आप देखें, एक ऐसा देश जो इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, इनके जो नए प्रधानमंत्री आए हैं कियर स्टारमर, इन्होंने ओपन ये कह दिया है कि यूके अपने टोटल बजट का 2.5% ये खर्चेगा डिफेंस पर। और इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि यूके अब $100 बिलियन डिफेंस बजट पर पहुंच जाएगा। और याद रखिएगा, यूके के आसपास कोई चाइना पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करते। ये मैं कहूंगा निशानी होती है उन कंट्रीज की जो आने वाली प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं और पहले प्रिपेयर कर लेते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में देखो, हम लोग टालते बहुत हैं। और मैं अगेन कहूंगा,
डिफेंस बजट टाइम पर इंक्रीज कर देंगे अगर हम टैक्सेस के साथ साथ, तो जनता को इतना चुभेगा नहीं, क्योंकि आज नहीं तो कल डिफेंस पे खर्च करना पड़ेगा ही। अभी आप अगर देखो तो हमारी एयरफोर्स के बहुत सारे फाइटर जेट्स ये आउटडेटेड हो चुके हैं, हमारी कई वॉरशिप्स हैं कई दशकों पुरानी हो चुकी है, हमें नए टैंक्स चाहिए, कई हमारे टैंक्स हैं ये कई दशकों पुराने हैं। तो अपग्रेडेशन तो ड्यू है। मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, भगवान ना करे, ऑब्वियसली बोलना पड़ेगा ऊपर वाला ना करे, बट कल को पाकिस्तान में कोई संकीर्ण जनरल आ जाता है, वो फिर से एक वॉर स्टार्ट कर देता है, या फिर शी जिनपिंग अग्रेशन कर देते हैं बॉर्डर पे, उस वक्त इमीडिएटली जो हमको डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी ना सडनली, वो हमारी इकोनॉमी को बड़ा शॉक देगा, क्योंकि उस वक्त सरकार सडन एक टैक्स भी इंक्रीज करा देगी कि हमें देखिए लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, वॉर के लिए प्रिपेयर रहना होगा। तो उस वक्त का शॉक हम लोग एब्जॉर्ब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, नो वन नोस। तो अभी मैं यही कहूंगा कि डिसअपॉइंटिंग है। मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि सीधा $75 बिलियन से हम लोग $100 बिलियन में पहुंच जाएंगे एक साल में, मगर थोड़ा बहुत वहां पे जाने का प्रयास तो होना चाहिए। $85 बिलियन तक तो आ जाओ, फिर कुछ साल बाद $95 बिलियन, क्योंकि जितना हम टालेंगे इवेंचुअली जो स्पाइक आएगा डिफेंस बजट में, मैं उस साल का वेट कर रहा हूं, वो काफ़ी ज़्यादा कष्टकारी भी हो सकता है। तो अगेन ये टॉपिक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक यू शुड नो अबाउट दिस। और उसके अलावा अगर हम इन डिटेल जाएं कि ये जो सारा पैसा है इसमें से एलोकेशन कहाँ कहाँ पे हुई है, तो डीआरडीओ के लिए सिर्फ 24,000 करोड़ के आसपास, एक्चुअली मैं 24,000 भी क्यों बोल रहा हूँ, 23,855 करोड़ रुपए ये मिले हैं डीआरडीओ को। डारपा का डिफेंस बजट जो चाइनीज एक्विवेलेंट है डीआरडीओ का उनके देश में, उनके बजट्स आप देखोगे मल्टी बिलियन डॉलर्स में हैं, टेंस ऑफ बिलियन डॉलर्स में आपको मिलेंगे। तो डीआरडीओ का बजट इतना कम, दिस इज सैड एज वेल। इंडियन कोस्ट गार्ड का बजट ये सेम ही रहता है रफली, इसमें इतना जंप या फिर कटौती इतनी आती नहीं है। तो 7,651 करोड़ रुपीस यहाँ पे हम खर्चेंगे। BRO बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनका बजट बढ़ाया गया है, इनका बजट अब 6,500 करोड़ तक पहुंच चुका है। और अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की बिटवीन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, तो आर्मी को ऑब्वियसली मिला है लॉयन शेयर 1,92,000 करोड़ रुपीस फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस, 1,92,000 करोड़ रुपीस फॉर द इंडियन आर्मी। नौसेना को मिले हैं 32,000 करोड़ रुपीस और एयरफोर्स को 46,000 करोड़ रुपीस। दीज नंबर्स आर इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। और फाइनली आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने इस क्वेश्चन के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी थी। आपको ये बताना है कि इस बार के बजट में टोटल एक्सपेंडिचर आखिर हुआ कितना है, भारत सरकार ने कितना कहा कि पैसा ये खर्चेंगे। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, 48,21,000 करोड़ रुपीस, 50 लाख करोड़, 40 लाख करोड़ या फिर 45 लाख करोड़। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि इतिहास में पहली बार स्टडी आईक्यू आपके लिए लेके आया है स्टडी आईक्यूज कंप्लीट पैकेज। देखिए यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने में आपको बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना होगा, प्रीलिम्स, मेंस, साथ में ऑप्शनल, फिर इंटरव्यू भी आएगा। स्टडी आईक्यू आपके लिए यहाँ पर इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक कंप्लीट पैकेज लेके आया है। सिंपली क्या करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक, यूपीएससी लाइव जीएस फाउंडेशन एंड ऑप्शनल कॉम्बो बैच। आज से पहले स्टडी आईक्यू ने कभी भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया था, मगर इस यूनिक पैकेज के अंदर आपको एडवांटेज ये मिलता है कि 30 महीने का कोर्स आपका होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का, और साथ ही साथ ऑप्शनल भी 30 महीने का ही होगा। ऑप्शनल का अगर आप कोर्स अलग से परचेज करते हो स्टडी आईक्यू पे तो उसकी वैलिडिटी होती है यूजुअली 15 महीने की, मगर इस कॉम्बो पैकेज में आपको 15 मंथ्स अपने आप एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और स्टडी आईक्यू आपको ये भी सहूलियत देता है कि देखिए ऑप्शनल चूज करना आसान नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि ऑप्शनल में उनके लिए फिलोसॉफी जरा सही है, कई लोग सोचते हैं कि परहैप्स ऑप्शनल में हिस्ट्री एक अच्छी चॉइस होगी। तो स्टडी आईक्यू आपको फ्लेक्सिबिलिटी ये देता है कि आपने ये कोर्स परचेज कर लिया, आप अपनी परचेज के 15 दिन के अंदर अंदर चाहो तो अपना ऑप्शनल चेंज भी कर सकते हो। तो अगर ये कोर्स परचेज करने के 10 दिन बाद भी आपके माइंड में ख्याल आता है कि मुझे फिलोसॉफी नहीं लेना एज माई ऑप्शनल, मुझे शायद हिस्ट्री लेना है या फिर ज्योग्राफी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे चेंज करना है, तो स्टडी आईक्यू ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है, आप 15 दिन के अंदर अंदर अपना ऑप्शनल चेंज भी कर सकते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट यूपीएससी सॉल्यूशन बाय स्टडी आईक्यू। ऑब्वियसली जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, डोंट पे दिस, सिंपली यहाँ पर कोड आप डालेंगे PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाएंगे।
अगेन यहाँ पे आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू सब कुछ कवर कर रहा है स्टडी IQ। सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट योर UPSC जर्नी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।